हेलो, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। क्रोधातांत्रिक उन पांचों मॉडल को ठीक करने वाला होता है कि तभी अचानक कोई क्रोधातांत्रिक पर आकर हमला कर देता है। तो विकराल देखते हैं वह कोई और नहीं बल्कि दुर्काल ही था, और देखते ही देखते वह विकराल पर भी हमला करने लगता है। तभी इसी बीच में विकराल उसके हाथ से उस अंगूठी को निकाल देते हैं, जो कि उसका वह हाथ उसी पर भारी पड़ जाता है। वहीं क्रोधातांत्रिक मरने से पहले किसी पत्ते पर किसी चीज का तस्वीर बनाता है। वहीं विकराल क्रोधातांत्रिक की अंगूठी को अपने पास लिए होते हैं कि तभी दुर्काल फिर से विकराल से अपनी अंगूठी छीन लेता है। उसके बाद दुर्काल वहां से भाग जाता है। उसके बाद विकराल क्रोधातांत्रिक के पास जाते हैं, जो कि क्रोधातांत्रिक मरने से पहले विकराल को बताता है कि विकराल कि अगर तुम उन लड़कियों को मुक्त कराना चाहते हो। इसके आगे वह कुछ कहता कि उसकी मौत हो जाती है, लेकिन विकराल को वह उस नक्शे वाले पत्ते को दे देता है। लेकिन इसमें लिखा क्या होता है विकराल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और इसी का पता करने के लिए विकराल उसे किट्टी के पास ले जाने के बारे में सोचते हैं। वहीं उसी रात किसी सुनसान इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई लड़की होती है, जो कि उस लड़की का पीछा कुछ गुंडे लोग भी कर रहे होते हैं। उसके बाद वे गुंडे लोग उस लड़की का पीछा करते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं और उसका पर्स भी छीन लेते हैं। उसके बाद वे लोग उस लड़की के और भी ज्वेलरी उससे छीनने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक वह लड़की उन गुंडों पर ही हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ किट्टी उस पत्ते को देखती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैंने इस निशान को कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है। लेकिन इससे पहले किट्टी उन लोगों को कुछ ठंडा गर्म पीने के लिए कहती है। तो विकराल और गबरू उससे एक गिलास दूध मांगते हैं, और वे दूध पी रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के बैठे होते हैं और कहते हैं, मुंडे दूध पी रहे हैं, क्यों बच्चों आज अकेले हो? मम्मी नजर नहीं आ रही है तुम्हारी? अरे आएंगी कहाँ से? इनके लिए निप्पल लेने के लिए जो गई हैं। जो कि विकराल और गबरू का इस तरह मजाक उड़ते देख गबरू एकदम आग बबूला हो जाता है, लेकिन विकराल उसे शांत कर देते हैं। तभी वहाँ किट्टी आती है और उस चित्र के बारे में बताती है कि यह आज से 200 साल पहले बिल्लियों को पूजने वाली एक अजीबोगरीब टोली थी, जो आपस में बात करने के लिए एक कोड लैंग्वेज बनाई थी। और ये किताब उन्हीं की है, जिसमें जिक्र है इस सिंबल का, जो कि वह सिंबल बिल्ली की रानी कटीना का होता है। और विकराल उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, जो कि किट्टी भी कटीना को ढूंढने के लिए विकराल के साथ जाती है। जो कि विकराल जा रहे होते हैं कि वे लड़के कहते हैं, क्यों बच्चों टिफिन तो रख लिए हो ना? तभी विकराल उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके सामने अपना जादुई शीशी रखते हैं। जो कि वे दोनों लड़के उस जादुई शीशी को खोलते हैं कि अचानक उसमें से कोई जादुई हाथ निकलता है, और वह उन दोनों की काफ़ी धुलाई करता है। तभी गबरू कहता है, अच्छा हुआ विकराल तुमने मुझे रोक दिया, वरना मैं तो आज इनका टिकट ही काट देता। उसके बाद वे लोग कटीना की तलाश में वहां से निकलते हैं। जो कि रास्ते में किट्टी पूछती है, क्रोधा ने हमें कटीना के बारे में क्यों बताया? वहीं दूसरी तरफ वे गुंडे लोग उस लड़की का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं, जो कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कटीना ही थी। और वह अपने असली रूप में आकर उन गुंडों पर हमला करती है, और वह अपने जादुई पट्टी को उन गुंडों के गलों में पहना देती है, जिसके कारण वह लड़का बिल्ली बन जाता है। उसके बाद कटीना उसे बिल्ली बनाकर वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वे सारी लड़कियां उस तस्वीर में कैद होती हैं। वहीं दूसरी तरफ विकराल उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अभी अभी कटीना थी। वहां पहुंचने के बाद विकराल जमीन पर देखते हैं, तो जमीन पर कोई फर्श गिरा होता है, जो कि वह उस फर्श में भी वैसा ही चित्र बना होता है, जो कि उस पत्ते पर बना हुआ था। तभी विकराल सोचते हैं, अगर वह यहाँ पर थी तो वह गई कहाँ होगी? वहीं दूसरी तरफ कटीना अपने उस खुफिया अड्डे पर जा रही होती है, जो कि वह वहीं पर सभी लोगों को बिल्ली बनाकर रखा करती थी। और वह उन दो और बिल्लियों को वहां पर लाकर रखती है और कहती है, देखो मेरे प्यारे, अब मैं एक एक करके इस सारे शहर को इंसान से बिल्ली बना दूंगी, और फिर यह शहर होगा हमारा, हम बिल्लियों का। यह दुनिया होगी हम बिल्लियों की, और मैं बनूंगी बिल्लियों की रानी कटीना। और वह अपने अगले शिकार के बारे में सोचती है। उसके बाद किसी जंगल को दिखाया जाता है, जो कि उस जंगल में कुछ दोस्त लोग आ रहे होते हैं, जो कि वे लोग बेसिकली जानवरों का शिकार करने के लिए आए होते हैं। उसके बाद वे चारों जंगल के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें जंगल में किसी का होने का एहसास होता है। उसके बाद उनमें से एक लड़का धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और देखता है कि आखिर आगे है क्या। आगे जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि बिल्लियाँ ही होती हैं।
कि तभी अचानक एक बिल्ली उस लड़के के ऊपर कूद पड़ती है, जो कि वहाँ पर सिर्फ एक बिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं, जो कि उसी जंगल में विकराल किसी मायावी कुत्ते के साथ कटीना की खोज में आगे बढ़ रहे होते हैं। जो कि वह कुत्ता बड़ी आसानी के साथ बिल्लियों को पता लगा सकता था। जो कि वह कुत्ता विकराल को जंगल के किसी ऐसी जगह पर ले जा रहा होता है जहाँ पर उसे बिल्लियों के होने का एहसास हो रहा था। तभी वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ पर जबिस्को का प्रेत आता है, जो कि जबिस्को वही था जो विकराल से उस करामाती प्याले को हासिल करके उसका पानी पिया था और उसकी मौत हो गई थी। और वह किट्टी का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ कटीना के अड्डे पर कटीना और उसकी सारी बिल्लियां दूध पी रही होती हैं और वो अपने बिल्लियों से कहती है, पियो, जितना पीना है पियो, क्योंकि तुम्हें इंसानों पर राज करना है। कि तभी वहाँ पर उसके पास एक बिल्ली आती है और उन 4 दोस्तों के बारे में बताती है जो इस जंगल में आए हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे चारों दोस्त शिकार की तलाश में जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर कटीना अपना भेष बदलकर आती है और उन चारों को झूठ बोलती है कि हमारा कैंप पास ही में है, हम अपना फिल्म शूट कर रहे हैं। जो कि वे चारों दोस्त शूटिंग देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उसके बाद वह उन चारों को जंगल के अंदर ले जाती है। वहीं विकराल भी उस कुत्ते के साथ उस जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कटीना भी उन चारों को लेकर जंगल के एकदम बीचों बीच पहुंच चुकी होती है और फिर कहती है, तुम लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हो, यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल है। और देखते ही देखते वह अपने असली रूप में आ जाती है। यह देख वे चारों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और यह देख वह भी उन लोगों का पीछा करती है। वहीं दूसरी तरफ विकराल भी उसी जंगल में कटीना की खोज में आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं वे चारों दोस्त वहाँ से भाग रहे होते हैं कि अचानक उनमें से उनका एक दोस्त जमीन पर गिर जाता है। कि तभी वहाँ कटीना भी पहुँच जाती है। कि तभी वह लड़का उठ खड़ा होता है और उस पर गोली चला देता है, जो कि गोलियों की आवाज़ विकराल भी सुनते हैं। वहीं वे लड़के कटीना को देखते हैं कि वह मरी है या नहीं, लेकिन वह उसके पास जाकर देखते हैं तो वह मरी नहीं होती बल्कि जिंदा होती है। और वह उनमें से एक लड़की को पकड़ लेती है और उसे भी एक बिल्ली बना देती है। तभी उनका एक साथी उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और वहीं पर एक लड़का और एक लड़की वहां से भाग जाते हैं, जो कि वह लड़का अकेले ही उसके सामने होता है। तभी कटीना कहती है, तुमने मुझ पर गोली चलाकर मेरे 9 जीवन में से एक जीवन को कम कर दिया, क्योंकि वह पूरे 10 बार मरकर जिंदा हो सकती थी। जो कि वह लड़का एक एक करके उसकी 5 जिंदगियां उससे छीन लेता है, लेकिन वह जैसे ही अगली गोली चलाता कि कटीना उसे पकड़ लेती है और उसे काटने वाली होती है कि वहाँ पर विकराल आकर उसे बचा लेते हैं। जो कि वह कुत्ता विकराल को कटीना तक पहुँचाकर वहाँ से चला जाता है। तभी कटीना के पूछने पर विकराल बताते हैं, भूतों की मौत, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे कटीना, मैं हूँ विकराल, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं, मुझे क्रोधातांत्रिक ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम मेरे लिए एक मिस्ट्री सॉल्व करोगी। तभी वहाँ पर जबिस्को आता है। तभी किट्टी उस पर हमला करती, लेकिन उसे कहाँ कुछ होने वाला था, क्योंकि वह तो एक प्रेत बन चुका था। और इसी का मौका देखकर कटीना वहाँ से भाग जाती है। कि तभी जबिस्को किट्टी के अंदर आकर समा जाता है और देखते देखते किट्टी विकराल पर हमला करने लगती है। कि इसी बीच में विकराल कहते हैं, जबिस्को रुको, मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ, तुम किट्टी का जिस्म छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। दुनिया के सारे भूत मुझसे डरते हैं, मेरे अंदर आ जाओगे तो इंसान के साथ साथ भूत भी तुमसे डरेंगे। तभी वह जबिस्को जैसे ही बाहर निकलता है, वैसे ही विकराल उसे कैद कर लेते हैं। लेकिन जबिस्को के चक्कर में कटीना भाग चुकी होती है, साथ ही वह एक लड़की को भी बिल्ली बनाकर ले गई होती है। जो कि विकराल को शक होता है कि जरूर उसका डेरा यहीं कहीं होगा। जो कि उसमें इनकी मदद गबरू करने वाला होता है और गबरू हवा में उड़कर पूरे जंगल को देखता है। जो कि जंगल का काफ़ी समय छानबीन करने के बाद गबरू उसके ठिकाने का पता लगा लेता है। वहीं कटीना अपने ठिकाने पर उस बिल्ली बनी लड़की को भी अपने साथ ले जाती है और कहती है, तुम्हारे दोस्तों की वजह से मेरी 5 जिंदगियां बर्बाद हो गई, अब इसका बदला उनकी मौत से लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं तेरी जान लूँगी। तभी वहाँ पर विकराल पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही विकराल उसे कैद कर लेते हैं और कहते हैं, क्रोधातांत्रिक ने कुछ लड़कियों को एक तस्वीर में कैद कर दिया है, उन्हें आज़ाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो कटीना कहती है, इसका मतलब तुम्हें अलकाजम का ब्रश चाहिए, जो कि वह एक ऐसा ब्रश होता है जिससे प्रेत इंसानों को कैद कर सकते थे और उसी की मदद से उसे आज़ाद भी कर सकते थे। लेकिन कटीना विकराल को वह ब्रश देने से पहले अपने आप को आज़ाद करने के लिए कहती है। लेकिन जब विकराल उसे आज़ाद कर देते हैं तो वह ब्रश देने को तैयार नहीं होती और वह विकराल पर हमला कर देती है।
और वह विकराल को भी बिल्ली बनाने की कोशिश करती, लेकिन विकराल ऐसा होने नहीं देते और उसे पकड़ लेते हैं। तभी अचानक कटीना उस ब्रश को अपने किसी चमगादड़ साथी को दे देती है, जो कि वह चमगादड़ उस ब्रश को लेकर वहां से उड़ जाता है और कटीना कहती है, ले जाओ, इसे अपने मालिक के पास ले जाओ, इस विकराल को कभी मत देना। कि तभी देरी न करते हुए विकराल कटीना को कैद कर लेते हैं, लेकिन उस ब्रश को तो चमगादड़ अपने मालिक के पास लेकर भाग चुका होता है। तभी विकराल सोचते हैं, आखिर उसका मालिक है कौन।